जी, रात का टाइम था और मैंने ना ये कीवी फ्रूट लेकर आई थी, ये 20 रुपए का एक आता है, तो ये 3 लेकर आई थी, तो मैंने काट दिया था, थोड़ा विहान ने खाया, तो जी थोड़ा रात मैंने। के 8:30 बज रहे हैं और मैं मेरे भाई के साथ अपने घर जा रही हूँ। एक्चुअली थोड़ा सा लेट हो गया था तो भाई बोलता ठंड का टाइम है, क्या पैदल जाएगी, मैं छोड़ देता हूँ। और आप पीछे देख सकते हो, शायद दिखेगा नहीं अभी आपको, सिलेंडर रखा हुआ है, वो भी खरीद लिया था पापा जी और मेरे भाई ने जाके शाम को, तो वो भी रखवा देंगे यहाँ घर पे। तो उसके बाद बस अभी रात को खाना में खा लिया था मैंने, थोड़े से फ्रूट्स खाए थे और विहान बाबू ने थोड़ा सा जूस पी लिया था, और दूसरा जूस था ऐसे ही थोड़ा सा टेस्ट के लिए पी लिया था। बाकी ठीक है, मामू ने छोले कुलचे खिला दिए थे, तो बस खाया पिया बैठा है। तो हम भी जा रहे हैं अभी घर, फिर वहाँ जाके मैं आपसे बात करती हूँ। तो जी मैं यहाँ पे घर पे पहुँची हूँ और ये देखिए आप, किसी बच्चे की शरारत है, मेरा पूरा वॉलपेपर निकाल के फेंक दिया है। पीछे से मैं आई हूँ, मेरे को लगा था मैं आके काम कंप्लीट करूँगी, अब मैं नहीं कंप्लीट करूँगी, अब मैं ना अंदर ही लगाऊँगी वॉलपेपर्स, बाहर लगाने का फ़ायदा नहीं है, ये सारा बाद में निकाल देंगे बच्चे, खेलते हैं ना। ये मैंने आपको दिखाया ही था कि ऑनलाइन मंगवाया था। ये देखो पापा जी ने बिल्कुल अच्छे से ना ड्रिल मशीन का यूज़ करके इसको पूरा सेट कर दिया। यहाँ से देखो, थोड़ा-सा मैं पापा जी को कह रही थी आगे पीछे सा हो रहा है। ये तो इसको हमने दोबारा से निकाल के ढंग से लगा दिया था। तो ये देखिए, ये 1100 रुपए में मेरी किचन, मॉड्यूलर किचन तैयार हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारे डब्बे आराम से लग जाएँगे। तो मैंने काफ़ी सारी सेविंग कर ली, 30,000 का खर्चा बताया हमारा था। जो ये कार्डबोर्ड है, ये क्या बोलते हैं पापा जी इसको, कैबिनेट, ये बन के देख लीजिए पूरा तैयार हो गया। हमें पूरे 2 दिन लग गए इसको बनाने में। और कमरे में थोड़ा अंधेरा आपको लग रहा होगा, यहाँ से थोड़ी रोशनी आ रही है, तो इसको हमें कहाँ लगाना चाहिए। अब बात ये है, या तो पापा जी इसको हम यहाँ लगा दें इस दीवार पे ना, इस दीवार पे, या फिर ये सामने वाली पे। अभी पापा जी से डिस्कस करती हूँ मैं कि ये कहाँ पे ज़्यादा सेट बैठेगा, क्योंकि ये है ना कि जितने भी अब नीचे डब्बे आपको दिख रहे होंगे किचन में ऊपर, ये सारा सामान अच्छे से सेट होने वाला है और किचन थोड़ी ढंग से अच्छी लगेगी ना इसके बाद। एक्चुअली ना मैंने जो जगह डिसाइड करी थी ना, वहाँ पर ड्रिल मशीन काम नहीं कर रही थी। वहाँ पे ना कुछ पता नहीं क्या पापा जी कह रहे, या तो लेंटर या कोई चीज़ ऐसी जो कि रुकावट पैदा कर रही थी। तो मैंने इस दीवार पे सोचा था कि यहाँ लगा लेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं था, तो बाद में ना हमें जगह बदलनी पड़ी थी। और ठीक लगा मुझे ये चीज़। हो सकता है मैं एक और मंगवा लूँ, क्योंकि अगर मैं ये 2 सेट हो जाएँगे ना इसके, ये कैबिनेट्स के, तो मॉड्यूलर किचन पूरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि ना इससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट भी नहीं है किचन में। वैसे भी आधे टाइम तो मैं मम्मी के यहीं पे ही खाना खा लेती हूँ, क्योंकि आलस सा आ जाता है, लगता है 1 जने के लिए, 2 जने के लिए क्या खाना बनाना है। फिर मम्मी के घर मेरा चक्कर लगता ही है एक बार सुबह, तो वहाँ खाना बना हुआ होता है, तो मैं तो क्या करती हूँ, 2 पराठे वहीं खा लेती हूँ और विहान भी वहीं खा लेता है। तो वैसे लेकिन अब मैं एक टाइम तो यहाँ पर भी खाना बना लिया करूँगी। और ये देखिए आप, कुछ इस तरीके से लग रहा है, और मैंने ऐसी फ़ोटो देखी थी ऑनलाइन ना, ऐसा ही लग रहा था। तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। देखो ये आया 1100 रुपए में पूरा का पूरा। ये कितने अच्छे से, मतलब इसको ना, लेकिन ये है कि हमें खुद जोड़ना पड़ता है, तो 2 दिन लग गए हैं, देखो मेहनत लगती है। तो नीचे जो भी डब्बे रखे हैं, साइड में रखे हैं, सारे मैं बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर लगा दूँगी। और बहुत अच्छे से किचन का मैं मेकओवर दिखाने वाली हूँ आपको। मेरे को एक बात भी बतानी थी। पता है क्या है, देखो आज का दिन जो था, मतलब आप देख ही रहे हो, इससे आगे मैंने कुछ ज़्यादा कुछ ख़ास शूट ले नहीं पाई थी, क्योंकि मैं ना प्रमोशनल वीडियोज़ की शूट करने में बिज़ी थी। पहले तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे ना पापा जी ने एक पाइप जोड़ा था, और पता है वो मोटर ख़राब नहीं थी। प्लम्बर भैया बोल गए कि ये मोटर ख़राब है, तो हम लोग ने 2 दिन चला के भी नहीं देखी, और फिर भैया वो दुकान पे ले गए, और दुकान वाले भैया बोलते कि मोटर तो बिल्कुल ठीक है, इसमें खराबी कुछ थी ही नहीं। बस हमने प्लम्बर भैया की बात मान के हमने सोचा सही में खराबी होगी, अगर भैया बोल रहे हैं तो हमने खुद से चेक करनी चाहिए थी। और ये देखो रात का टाइम था, और विहान बाबू को ना मैंने टीवी चला के रिमोट दे दिया था, क्योंकि ना ठंड का टाइम है, वरना बच्चा क्या है ना, पैदल पैदल घूमता है नीचे फर्श पे, ठंडा फर्श होता है सर्दियों में अब रात के टाइम। तो मैं क्या करती हूँ, कई बार टीवी चला के बैठा देती हूँ विहान को। विहान थोड़ा टीवी देखने में लगा रहता है, तो रजाई में बैठा रहता है, अदरवाइज़ वो बाहर घूमता है और ठंड खा लेगा, छोटा बच्चा इसीलिए।
सुबह के 6:30 बज रहे हैं और आप देख सकते हो मैंने काजल कल लगाया था, मेरा अब जाके ऐसे हो रखा है। मैंने निकाला नहीं था रात को और ऐसे ही हो रखा है मेरा हुलिया। तो फटाफट मैं उठी इसलिए हूँ कि किचन को सेट करना है। अब फटाफट डब्बे ऊपर लगा देती हूँ, मैं नीचे से उठा के ऊपर लगाती हूँ, फिर ढंग से सेट हो जाएगी अपनी किचन। मुझसे ना आजकल काम में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, मैंने इतने मन से वॉलपेपर लगाने लग रही थी बाहर की तरफ, मुझे लगा था इतनी सुंदर शो बन जाएगी घर की, अच्छा लगेगा घर। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि वो वॉलपेपर बाहर लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता और वो बिल्कुल प्लेन दीवार पे लगाए जाते हैं और इंडोर लगाए जाते हैं। देखो मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। आपके ना वीडियो में जब मैंने वीडियो बनाया था ना आगे के वॉलपेपर की कि आगे काम करवाया, तब आपके इतने कमेंट्स आ रहे थे, सब कह रहे थे कि ये अंदर लगते हैं बाहर नहीं लगते, ये कोई बच्चा फाड़ देगा या फिर ये ना निकल जाएंगे, मतलब कुछ दिनों में या बारिश आएगी तब निकल जाएंगे। तो आपके माइंड में ये चीज़ आई, लेकिन मेरे दिमाग में उस टाइम ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं थी कि वॉलपेपर ख़राब हो जाएंगे। मेरे को तो ना जब मेरे सामने देखा मैंने, फिर मैं सो के सुबह उठी तो देखा आगे का फ्रंट का भी मतलब काम ख़राब कर रखा था, तो सारा ही हो गया काम मोस्टली ख़राब। तो आगे का जितना भी वॉलपेपर था करीबन मेरा 300 रुपये ख़राब गए, क्योंकि मैं 300 रुपये का मतलब बाकी वॉलपेपर घर रखे हुए हैं, बाकी 300 रुपये का वॉलपेपर मैंने आगे की तरफ फ्रंट में लगाया था। मुझे तो ये लगा था कि पैसे बच जाएंगे, टाइल्स लगवाऊंगी तो वो महंगा पड़ेगा और वॉलपेपर का काम सस्ता हो जाएगा, और 1 साल भी चल गया तो ठीक है, आगे बाद में सोच लेंगे, टाइल आगे लगवा देंगे साल रुक के। पर अब मुझे समझ आ गया कि मुझे अगर करवाना है तो वहाँ पर टाइल वर्क ही करवाना पड़ेगा। मैं जुगाड़ू काम सोच रही थी कि सस्ते में कोई काम निपट जाए, बट ऐसा हो नहीं रहा। जहाँ पे भी मैं सोच रही हूँ ना पैसा बचेगा, वहाँ पैसा बिल्कुल भी नहीं बच रहा है। और अभी यहाँ पर भी आप देखिएगा, मैंने ना ये बोर्ड इसीलिए मंगवाया था और मैं इतनी खुश थी, मुझे लगा 1100 रुपये में मॉड्यूलर किचन तैयार हो जाएगी। 1100 के 2 मंगवा लूँगी, 2200 रुपये में काम कंप्लीट हो जाएगा, इसमें सारा सामान रखा जाएगा। और अभी भी आप देख सकते हो, इसको देखने में जैसे मैं लगा रही हूँ डब्बे, कितना सही दिख रहा है दिखने में, पर पता नहीं गलती कहाँ पर रह गई। या तो गलती ये रह गई कि ये ढंग से ना लगाए नहीं है, मतलब पापा जी ने ना कील वगैरह स्ट्रोंग नहीं लगाई, या फिर थोड़ा और स्ट्रोंगली जैसे खाती होते हैं लकड़ी का काम करने वाले, वो थोड़ा और अच्छी तरीके से लगा सकते हैं, या तो मैं उनको बुला के लगाऊं। क्योंकि जैसे ही मैंने इसमें डब्बे रखे बहुत सारे, तो डब्बों का लोड पड़ा इसके ऊपर, जो ये है कैबिनेट सा बना हुआ है, और जैसे ही डब्बों का जो बोझ है ये सहन नहीं कर पाया और ये गिर गया। और इवन मेरी इमरजेंसी लाइट भी यहाँ साइड में रखी हुई थी, ये भी गिर गई, बस बच गई किसी तरीके से, वरना तो ये 1100 रुपये का था, मेरी इमरजेंसी लाइट 1300 रुपये की थी, तो वो भी ख़राब, नुकसान हो जाता, बल्कि फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान की साइड जा रही थी मैं। तो बहुत बुरा लगा कि देखो इतनी मेहनत कर रही थी, इतने अरमानों से लाई थी, मुझे लग रहा है भी ये रसोई के लिए ही है। आप कहीं सोचो ना कि ये डेकोरेशन के लिए था, इसमें कुछ भी डेकोरेशन का सामान रख दो, ऐसा नहीं था। मैंने ऑनलाइन देखा था ना, ये डेकोरेशन पर्पस से ही यूज़ होना था। और ये देखो यहाँ पे जैसे ही मैं सामान सारा सेट करा और तभी सारा कुछ खिंड-मिंड होगी, देखो सब कुछ बर्बाद हो गया, ख़राब हो गया, आपके सामने आप देख लीजिए। पर ये डब्बा, ये लकड़ी का जो सांचा है, वैसे मैं बताऊँ तो मजबूत लकड़ी का है और अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वो ख़राब है। लेकिन इसको या तो ना इसको जैसे ऊपर जैसे थोड़ा और मजबूती से अगर हम लगाएंगे ना जैसे, तो ये लग जाएगा, ऐसा बात नहीं है। हमें इसके लिए ना खाती को ही बुलाना पड़ेगा। और देखो मेरी इमरजेंसी लाइट, मैं बता रही ना, मेरे को मम्मी बोलती है तो टूट गई होगी, ये तो नीचे गिरते ही टूटती है। मैंने कहा मम्मी टूटी तो नहीं है, चल तो रही है सही। तो मैंने कहा अलग इसको साइड में रख दूंगी मैं, तो मम्मी को दिखा रही थी यहाँ पे। मैं कहा चल के तो चला के देख रही हूँ तो चल तो रही है, ख़राब तो नहीं हुई है, पर गिर जरूर गई थी सामान के साथ, जैसे ये सामान गिरा। तो जी आपने देख लिया, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, सारे काम मेरे ख़राब होते जा रहे हैं। तो ये जो कैबिनेट है, मैं अब सोचा है मैं लगवाऊंगी तो, लेकिन मैं बाहर से बंदा बुला के लगवाऊंगी। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ना आगे की तरफ ना लकड़ी की अलमारियाँ निकलवा लेती हूँ प्रोफेशनल तरीके से, लग जाएंगे पैसे, एक बार का काम है, वन टाइम, क्यों जुगाड़ू काम कर रही हूँ, अच्छा काम कर ही देती हूँ। उससे बढ़िया देखो बार बार पैसे लगवाने से अच्छा है कि एक बारी में ही काम ऐसा हो जाए जो बढ़िया हो। तो मैं आपको बता देती हूँ, अब मैं किचन मेरी सेट, आपको मॉड्यूलर किचन के नाम से जो मैं टाइटल डालने जा रही हूँ 1-2 बारी से, तो आपको मॉड्यूलर किचन ही बना के मैं दिखाऊंगी। मैं आज जा रही हूँ, एक बार थोड़ी दिन निकले, अभी तो बहुत कम टाइम हुआ है मेरे ख्याल से, हाँ अभी तो 7 भी नहीं बजे सुबह के। तो मैं फटाफट तैयार व्यार होके दुकान पे जाऊंगी, क्योंकि देखो इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा है काम। तो
नहीं हो रहा, अब मुझे ही जाना पड़ेगा। तो मैं जाऊँगी, पूछ के आऊँगी रेट वेट क्या है, अपनी यहाँ की फ़ोटो ले जाऊँगी और यहाँ का खाती का काम करवाती हूँ पहले, उसके बाद मैं फिर आगे टाइल्स का, या फिर मैं देखती हूँ दोनों साइड बाय साइड नहीं हो पाएँगे, फिर बंदा ना थक जाता है। मैं कहा एक काम ढंग से करवा के फिर दूसरे काम पे लगूँगी मैं। क्योंकि पता है क्या, जैसे अगर मैं दोनों काम करवा दूँगी ना, क्योंकि जो आगे का फ्रंट का पोर्शन है ना, उसमें ना जो मतलब मिस्त्री भैया हैं बहुत बार घुमा देते हैं। कहेंगे कि अभी ये बजरी लेकर आओ, कभी कुछ लेकर आओ, कभी क्रैशर लाओ, कभी मशीन लाओ, ये लाओ वो लाओ, तो पूरा टाइम यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ चक्कर लगते रहते हैं, तो ये काम लंबा पड़ जाएगा। और पर ये जो काम है ना यहाँ का रसोई का, मॉड्यूलर किचन बनाने वाला, तो वो तो भैया अपने आप सामान लेकर आएंगे, सामान खुद फिट करके जाएंगे, उन्हीं का ही सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। छोटा किचन है वैसे भी, और ऐसे सेट नहीं हो पा रहा। मैंने पूरी कोशिश, मैं हर तरीके से करके देख लिया, मैंने कोने में सामान लगा के दिखा लिया, मतलब जैसे जो हो सकता था मैंने किया, बट कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा। तो अब तो एक प्रोफेशनल से ही ढंग से तरीके से काम करवाएंगे, तभी अच्छा देखने वाली बात बनेगी किचन भी ना। और भी बहुत सारे काम है, जैसे मैं देख रही हूँ ना, बैठी हूँ घर में, तो मुझे दिख रहा है कि निधि अभी तेरे को एक पर्दा भी इस कलर का लाना है, यहाँ इस साइड ये चीज़ नहीं है, इस साइड ये नहीं है, वो नहीं है। तो माइंड में धीरे धीरे आए जा रहा है कि ये काम करवाना है। तो कोई बात नहीं, इस महीने की जो मेरी यूट्यूब सैलरी है उसका 50-60% और खर्च कर देते हैं यहाँ घर पे, फिर उसके बाद कुछ नहीं लगाना, उसके बाद सारा काम हो जाएगा। तो चलिए, मुझे सजेशन दीजिएगा। मैं इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यारों फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।